अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7। दो कसीर रकमियों का जो आधे आज़म है वो क्या है, y-7। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा स्टेटमेंट पे गौर करना है कि दो कसीर रकमियों का आधे आज़म क्या है हमारे पास, y-7। ठीक है, एंड देयर LCM और उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी कि जो जाफकल जो है वो है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, ये LCM है। If one of the polynomials is y² minus 5y minus 14, अगर उन दो कसीर रकमियों में से एक कसीर रकमी जो है वो क्या है, y की 2 माइनस 5y माइनस 14, फाइंड द अदर। तो हमने जो है वो दूसरी कसीर रकमी यानी कि दूसरा पोलिनोमियल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो फार्मूला हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। ठीक है, ये वाला हमारे पास जो फार्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू P ऑफ X इंटू Q ऑफ X। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे LCM और HCF के रिलेशनशिप वाला। ठीक है, अब इसमें P ऑफ X जो है ये फर्स्ट पोलिनोमियल है। ठीक है, और Q ऑफ X जो है ये सेकेंड पोलिनोमियल है। ठीक है, यानी कि पहली कसीर रकमी को हम P ऑफ X से शो करेंगे और जो दूसरी कसीर रकमी है उसको हम Q ऑफ X से शो करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें अब देखें ना, हमें जो HCF दिया गया है वो है हमारे पास y-7। ठीक है, y-7 ये हमारे पास है HCF यानी कि आधे आज़म। ठीक है, उसके बाद जो LCM है हमारे पास वो है y³ माइनस 10y² y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, ये हमारे पास है LCM यानी कि जो जाफकल है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि P ऑफ X जो है वो हमारे पास है, उन्होंने सॉरी ये आना था, P ऑफ X जो है वो हमें दिया हुआ है वो क्या है, y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पहली कसीर रकमी है, तो हमने दूसरी कसीर रकमी यानी कि Q ऑफ X जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा आपने यूज़ करना है, LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जाफकल मल्टीप्लाइड बाय HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम आधे आज़म भी कहते हैं। ये किसके इक्वल है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ X एंड Q ऑफ X। ठीक है, यानी कि पहली कसीर रकमी ज़रब दूसरी कसीर रकमी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने Q ऑफ X फाइंड करना है। ठीक है, दूसरी कसीर रकमी हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो P ऑफ X है इसको हम ले आएंगे इस साइड पे। ठीक है, इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है Q ऑफ X के साथ, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF डिवाइडेड बाय P ऑफ X इज इक्वल टू Q ऑफ X। ठीक है, यानी कि ये हमारी जो दूसरी जो कसीर रकमी है उसको जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, LCM और HCF का प्रोडक्ट, और उसको डिवाइड कर देंगे पहली कसीर रकमी के। ठीक है, तो अब जो है वो हम अपने जो हमारे पास LCM HCF है ये हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो Q ऑफ X जो है इसको हम इस साइड पे लिख लेते हैं। Q ऑफ X जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये देखें LCM था हमारे पास, LCM लिखते हैं पहले। LCM है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे HCF के साथ, और HCF क्या है हमारे पास, y-7।
ठीक हो गया। और इसको हमने डिवाइड करना है क्यू एफ एक्स से, और क्यू एफ एक्स हमारे पास क्या था, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको हमने कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास एलसीएम है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम नहीं छेड़ते। और ये जो y-7 है ये भी ऐसे रहेगा। ये हमारे पास जो p ऑफ x है ना, यहाँ पे देखें 3 टर्म्स है यहाँ पे। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। हमारे पास यहाँ पे एक मुरब्बा है, दूसरा मुरब्बा नहीं है। इसका मतलब है हम यहाँ पर a माइनस पी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे। ठीक है, मिड टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए। तो फिर जो है वो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे और फिर मजीद आगे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्यू एफ एक्स लिखें। क्यू एफ एक्स इक्वल आ जाएगा किसके, एलसीएम और एचसीएफ वैसे ही लिख दें, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 7 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें यहाँ पे हमने करनी है मिड टर्म ब्रेक। और मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है, हम a को और c को आपस में करवा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आया माइनस 14y स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, माइनस 14y स्क्वायर। तो माइनस 14y स्क्वायर के हम कोई से दो ऐसे फैक्टर्स लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस 14y स्क्वायर आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस 5y। ठीक है, तो वो हमारे पास है माइनस 7y प्लस 2y। ठीक है, 7 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5y आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके जो हम फैक्टर्स लेंगे वो लेंगे माइनस 7y प्लस 2y। ठीक है, यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14। ठीक है, इसको अब हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमने सारी जो रकमें थी हमारी जो पोलिनोमियल थे वो हमने लिख लिए। ये एलसीएम, ये एचसीएफ और ये फर्स्ट पोलिनोमियल, इसको हमने इसमें मिड टर्म ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे हम y कॉमन लेंगे और यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे और इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 7 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें y कॉमन आएगा तो ये आ गया y माइनस 7। कैसे आया, वाई स्क्वायर को y पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, y आएगा। वो कैसे, ये देख लें ज़रा, y इंटू वाई डिवाइडेड बाई y, तो ये एक y कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर है ना। ठीक है, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, एक y हमारे पास बच गया, वो हमने लिख लिया। 7y को जब हम y पे डिवाइड करेंगे y से कैंसिल हो जाएगा और 7 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये है प्लस 2y और ये 14 है, इन दोनों में से हम y को 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, 2y को 2 पे डिवाइड करें, 2 से कैंसिल, y बच जाएगा। 14 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम आ गए हैं, तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। इनको इकट्ठा कर लें, इनमें से एक कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 7। ठीक है, इनको इकट्ठा करें, y प्लस 2 आ गया ये, और ये y माइनस 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये y माइनस 7, ये भी y माइनस 7, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक बच गया ना एलसीएम, इसको हम y प्लस 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एलसीएम और ये जो जुमला बच गया है ना, इसको, इस एलसीएम को हम इस पे डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें ये हमारे पास है y प्लस 2, ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है, इसको हमने अंदर रख लिया, इस पर हम डिवाइड करेंगे। अब ये देखें ये y क्यूब है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो अगर हम y की पावर 1 को मल्टीप्लाई करवा दें y के स्क्वायर से, ठीक है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा y की पावर 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, y प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, y स्क्वायर से। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं y स्क्वायर से। ठीक हो गया, y स्क्वायर को
वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई क्यूब आ जाएगा, वाई स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर है ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखना है कोशेंट में हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वाई क्यूब और ये क्या है प्लस 2y स्क्वायर है ना, तो प्लस 2y स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख लिया। ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें -10y स्क्वायर और -2y स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास -12। ठीक है, -12y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखिए -12y स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास y है, तो इसका मतलब है कि y को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -12y से। ठीक है, y को अगर हम -12y से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, y की पावर 1 y की पावर 1। जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं अलजेब्रा में वेरिएबल्स को तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 12y स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं -12y। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 12 आ जाएगा वैसे ही, और ये y की पावर 1 और y की पावर 1 ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -12y को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 12 2 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 24y आ जाएगा साथ। ठीक है, ये प्लस का ये भी प्लस का ये कैंसिल हो गए, ये -12y स्क्वायर ये प्लस 12y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ये 11y है और ये 24y है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35y। क्या आ जाएगा 35y और प्लस 70। ठीक हो गया। अब ये देखें ये 35y है और ये y है, इसका मतलब है y को हम 35 से अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 35y, और 35 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35y प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं 70 आ जाएगा, साइन चेंज कर दें तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, अब ये देखें हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -12y प्लस 35। ठीक है, ये हमारा जो है वो QFX आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसका आंसर आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर -12y प्लस 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एलसीएम ऑफ पोलिनोमियल्स, यानी कि दो पोलिनोमियल्स का जो एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो ज़ाफ्कल है वो है हमारे पास 36x³ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x³ माइनस a³। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एलसीएम। उसके बाद HCF जो है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आज़म उन पोलिनोमियल्स का वो क्या है x² इंटू x माइनस a। ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो क्या हो p ऑफ x इज इक्वल टू 4x² इंटू x² माइनस a², ये हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल है यानी कि p ऑफ x है, तो हमने सेकंड पोलिनोमियल यानी कि q ऑफ x फाइंड करना है। ठीक है, वही फार्मूला सेम मेथड हमने जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में काम किया है वही हम यहीं पे इस क्वेश्चन में भी काम करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम एलसीएम यूजिंग फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय HCF इज इक्वल टू p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ना ये हमारे पास जो है वो p ऑफ x मौजूद है, तो हमने q ऑफ x मालूम करना है। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है, एलसीएम भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है, p ऑफ x यानी कि फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि पहली कसीर रकमी भी दी हुई है। ठीक है, तो हमने दूसरी कसीर रकमी यानी कि q ऑफ x फाइंड करना है, तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी उसी तरह जैसे हमने मॉडिफिकेशन की थी पिछले क्वेश्चन में, p ऑफ x को हम इस साइड पे लेंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा और फिर हमारे पास जो है वो q ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम की जगह पे क्या लिखेंगे, एलसीएम हमारे पास जो दिया गया है वो है 36x³ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a
मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास है एलसीएम। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किससे? एचसीएफ से। ठीक है, एचसीएफ क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एचसीएफ। और इन दोनों को हम डिवाइड करवा देंगे किस पे? हमारा जो फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि पी ऑफ एक्स है वो क्या है? 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हमारा एलसीएम है, ये एचसीएफ है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को हमने डिवाइड करवाना है किस पे? फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये क्या करना है हमने? 4 9 जार 36। ठीक है, 4 9 जार 36। ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दें। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। वो मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? हम एक दफ़ा ए प्लस बी लिख देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे? ए माइनस बी से। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे हमारे पास 9x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस ए, सॉरी यहाँ पे जो है वो एक्स क्यूब और माइनस ए क्यूब भी आना था। ठीक है, माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो 4x स्क्वायर था ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास x का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें x प्लस ए, और एक दफ़ा लिख लें माइनस में यानी कि x माइनस ए। ठीक है, अब देखिए x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है यानी कि क्यू ऑफ x जो है वो हमारा आ जाएगा 9x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। सिर्फ आपने फॉर्मूला जहन में रखना है और थोड़ा सा आपने सेंस करना है कि क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। ठीक है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आपने दूसरी साइड पे रहने देना है, उसके अलावा बाकी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लेना। ठीक है, जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है उसके साथ जो दूसरे प्रोडक्ट में है उसको आपने दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास है, एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स इज एक्स प्लस ए। ठीक है, क्या है हमारे पास जो एचसीएफ है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आज़म जो है वो है एक्स प्लस ए, और एलसीएम जो है एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स वो क्या है हमारे पास 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमने फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि दोनों का सी रकमियाँ हमने फाइंड करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग फाइंड करें, आपने सिर्फ क्या करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। और बहुत सिंपल है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, यूजिंग फॉर्मूला बहुत सिंपल, वही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बार बार। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारी जो है वो दोनों का सी रकमी है, इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ठीक है, इन दोनों में अगर फर्ज करें कभी आपको दो कसीर रकमियाँ दी होती हैं। ठीक है, दो कसीर रकमियाँ अलग अलग दी होती हैं, तो इन्हीं से हम जो है वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। इन्हीं से हम जो है वो तीन चीज़ें हमें दी होंगी तो हम एक चीज़ आसानी से जो है इनमें से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें एलसीएम को हमने रिप्लेस कर दिया है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। ठीक है, और एचसीएफ को हमने रिप्लेस कर दिया है एक्स प्लस ए से। ठीक है, अब हमने इन दोनों को यानी कि एलसीएम को और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे करवाएंगे वो ज़रा देख लें।
ये आ जाएगा हमारे पास 12x², ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए, इसको भी साथ लिख लें, मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए, ठीक है। डिवीजन में, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में आप टर्म्स को, रकमों को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें, ये हमारे पास है x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे a² माइनस b² वाला, ठीक है। 12x³ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए, ये आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए। तो ये देखें, मुरब्बों में माइनस है तो हम इनको x और a को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, x प्लस ए, और एक दफ़ा माइनस में, x माइनस ए, ठीक हो गया। अब ये देखें, x प्लस ए, x प्लस ए, x प्लस ए, ठीक है, 1 1 1, तो इनकी जो पावर्स हैं वो अब हो जाएंगी ऐड, सेम यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12x³ मल्टीप्लाइड बाय, ये देखें, यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस ए, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए, ठीक है। तो अब ये हमने करना कि यहाँ पे जो है वो x का स्क्वायर है, ये अपने ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आ रहा है हमारा 12x² मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया, यानी कि p ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x, ये किसके इक्वल आ गया, 12x² मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 4.3 थी वो इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, तो फिर भी अगर कहीं मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपके लिए ये वीडियो ज़रा सी भी फ़ायदेमंद हुई, और चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।